नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भाटी। आज हम क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यखंड का पाठ 2, जिसकी दूसरी कविता है सरोज स्मृति। कवि है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आज हम कविता के भावार्थ को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले कविता की भूमिका को जानते हैं। यह कविता हिंदी काव्य साहित्य का पहला शोक गीत है। यह कविता कवि की दिवंगता पुत्री सरोज पर केंद्रित है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुण भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार और कभी-कभी व्यंग और हास्यमूलक प्रसंगों को पिरोना कवि की अनोखी विशिष्टता है। सरोज स्मृति कविता में अपनी प्रिय पुत्री सरोज के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से निराला जी ने अंकित किया है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के लिए कुछ न कर पाने का दुख भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला जी का अपना जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। अब हम संदर्भ के बारे में जानेंगे। संदर्भ में बच्चों कवि व कविता का नाम आता है, तो कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यानी कि जो काव्य पंक्तियां हमें दी गई हैं उसके आधार पर वह क्या बात कहना चाहते हैं उस कथन को प्रसंग में लिखा जाता है। संक्षिप्त शब्दों में यह एक शोक गीत है। इस शोक गीत के माध्यम से कवि ने अपनी पुत्री सरोज के पालन पोषण से लेकर मृत्यु तक का वेदनापूर्ण वर्णन किया है। अब हम काव्य पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मन, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी अपनी पुत्री सरोज के विवाह की स्मृतियों को ताजा करते हैं। आमूल का अर्थ है पूरी तरह से, नवल यानी कि नया। कह रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, यानी कि जिस प्रकार उनकी पुत्री का विवाह हुआ वह कैसा था, नई रीति से हुआ था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, विवाह के समय पर उनकी पुत्री सरोज को शुभ कलश के जल से मांगलिक छींटे लगाए गए थे। और कहते हैं देखती मुझे तू हंसी मन, यानी कि मुझे देखकर तू मुस्कुराई थी। और वह मुस्कुराहट कैसी लग रही थी, होठों में बिजली फंसी स्पंद, मानो तेरे अधरों की मुस्कान बिजली की तरह प्रकाशित हो रही हो। उर में भर झूली छवि सुंदर, यानी कि विवाह के उस समय पर तुम अपने हृदय में अपने प्रियतम की मनोहर स्मृति को, मनोहर छवि को याद कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, और प्रिय की याद में जो तुम्हारे चेहरे पर जो भाव उभर कर आ रहे थे वह तुम्हारे श्रृंगार को और अत्यधिक चमत्कृत कर रहे थे। भावार्थ देखिए। निराला जी अपनी दिवंगता पुत्री के विवाह की स्मृतियों को ताजा करते हुए कहते हैं कि तेरा विवाह पूरी तरह से नए ढंग से हुआ था। तेरे ऊपर शुभ कलश के जल से मांगलिक छींटे लगाए गए थे और उस समय तुम मुझे देखकर मुस्कुराई थी और तेरे अधरों की मुस्कान धीरे धीरे बिजली की तरह प्रकाशित हो रही थी। उस समय तू हृदय में अपने पति की मनोहर छवि को स्मरण कर झूल रही थी, यानी तुम्हारा दाम्पत्य भाव तुम्हारे मुख से, तुम्हारे चेहरे से प्रकट हो रहा था। शब्दार्थ देखें। आमूल यानी पूरी तरह से, अशब्द यानी मौन, स्पंद धीरे धीरे हिलना, आलोक यानी प्रकाश। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धिति, मेरी वसंत की प्रथम गीति। यहाँ निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी पुत्री, दिवंगत पुत्री सरोज के बारे में बताते हैं। निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज के विवाह की उस स्मृतियों को ताजा करते हुए कहते हैं कि वह किस प्रकार से उमंग से भरी हुई लग रही थी उनकी पुत्री। और कहते हैं कि वह अपने प्रियतम की छवि को मन में धारण कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। और कहते हैं तो खुली एक उच्छ्वास संग, यानी एक गहरी सांस लेकर तुम प्रसन्न हो रही थी। और विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, तुम्हें देख ऐसा मालूम पड़ रहा था कि तुम्हारा एक एक अंग भविष्य के विश्वास की आशा में बंध कर निश्चल हो रहा है। नत नयनों से आलोक उतर,
और तुम्हारे झुके हुए नयन भी प्रकाश की तरह चमक रहे थे और उनकी चमक तुम्हारे होठों पर थर-थर काँप रही थी। कवि कहते हैं अपनी पुत्री के लिए कि उनकी पुत्री तन और मन दोनों से प्रसन्न दिखाई दे रही थी उस समय और वह मूर्ति दिति यानी कि धैर्य की मूर्ति के समान दिख रही थी। और कवि को अपनी पुत्री के उस सौंदर्य को देखकर अपने द्वारा लिखी गई वसंत के गीत की याद आ जाती है और कहते हैं और कवि स्वयं की यौवनावस्था के दिनों को याद करने लगते हैं। उच्छ्वास यानी सांस, मूर्ति धिति का अर्थ होता है धैर्य की मूर्ति। देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। यहाँ कवि अपनी पुत्री के श्रृंगार में वही श्रृंगार देख रहे हैं और वह श्रृंगार उन्हें कैसा दिख रहा है? निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, जो उनकी कविता में किस प्रकार से रस को उत्पन्न करता था। कहते हैं गाया स्वर्गीय प्रिया संग, यानी अपनी पुत्री का श्रृंगार देखकर वह अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद कर रहे हैं कि उनके साथ उन्होंने किस प्रकार मनोहर स्मृतियां संजोई थी। कहते हैं भरता प्राणों में राग रंग, और वह गीत जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था वह गीत उन्हें स्मरण होने पर उनके प्राणों में राग रंग भर रहा है। कहते हैं रति रूप प्राप्त कर रहा वहीं, सरोज के विवाह को देखकर उनकी मधुर स्मृतियों को याद कर वह कह रहे हैं कि सरोज अपने विवाह के समय पर अत्यधिक सुंदर जान पड़ रही थी, अत्यधिक सुंदर लग रही थी। और कैसी लग रही थी, वह तुलना किस प्रकार कर रहे हैं, ये मानो उनकी अपनी पत्नी स्वयं धरा पर आ गई है, धरा यानी पृथ्वी पर उतर आई है सरोज के रूप में। और सरोज का रति रूप कवि को अपनी पत्नी की याद दिला रहा है। रति रूप क्या है? कामदेव की पत्नी को रति कहा जाता है, जो बहुत अधिक सौंदर्यवान थी। तो यहाँ कवि अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन रति रूप के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, उच्छ्वसित मतलब उमड़ती हुई धारा जैसी, राग रंग यानी कि आनंद का रंग, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, यानी कि उनकी पुत्री सरोज का विवाह हो गया परंतु उनके कोई भी अपने करीबी व्यक्ति उनके विवाह में, उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए, क्योंकि किसी को आमंत्रण ही नहीं भेजा गया था। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग, यानी कि विवाह के अवसर पर जो भी मांगलिक कार्यक्रम किए जाते हैं, रात जगाई जाती है, नृत्य संगीत का कार्यक्रम होता है, वह सभी वहां पर नहीं हुआ। केवल क्या था? प्रिय मौन एक संगीत भरा, भी मौन चारों तरफ फैला हुआ था और वह मौन रूपी संगीत उनकी पुत्री के जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग को पैदा कर रहा था। देखिए, कहते हैं हे पुत्री, इस तरह तेरा विवाह संपन्न हो गया था। सरोज के विवाह में कोई रिश्तेदार नहीं था, ना किसी को निमंत्रण भेजा गया था, ना मांगलिक गीत गाए गए, ना ही रात्रि जागरण किया गया था। रात जगाई जाती है जब विवाह होता है, विवाह से एक रात पहले रात जगाई जाती है, परंतु उनकी पुत्री के विवाह में इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ। केवल घर में प्यार भरा शांत वातावरण था, जो कि नवयुगल के नवजीवन के लिए अत्यधिक जरूरी था, जो उनके जीवन में एक नई उमंग को पैदा कर रहा था। आत्मीय स्वजन यानी कि संगे संबंधी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार। निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि वह किस प्रकार उनकी पत्नी के ना होने पर अपनी पुत्री का पालन पोषण करते थे। उन्होंने माता और पिता दोनों की भूमिका को एक साथ निभाया था। कहते हैं माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी, यानी कि माँ के द्वारा दी गई शिक्षा वह भी तुम्हें मुझसे ही प्राप्त हुई। तुम्हारी पुष्प सेज मैंने ही अपने हाथों से सुसज्जित की, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। वह कहते हैं यह महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला का उदाहरण वह प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शकुंतला की जो माता थी वह उनका त्याग कर कर चली गई थी, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ सरोज की जो माता जी हैं उन्होंने अपनी पुत्री सरोज का त्याग नहीं किया,
अपितु उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए वह इस बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। जब वह इस कविता को लिख रहे हैं तो उन्हें शकुंतला का उदाहरण याद आता है। महर्षि कर्ण की पुत्री है शकुंतला। कुछ दिन रहे गृह तू फिर समोद, कहते हैं कुछ दिन तुम गृह में रही, घर में रही, और उसके बाद तुम अपने नाना नानी के घर चली गई और वहां पर भी तुम्हें प्रेम भरपूर मिला। यह कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माँ के अभाव में माँ के द्वारा पुत्र के विवाह पर पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा मैंने ही तुम्हें दी थी। तुम्हारी पुष्पशैया मैंने ही सजाई। इस समय कवि को शकुंतला की याद आई। जिस प्रकार महर्षि कर्ण ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के पश्चात शिक्षा दी थी, उसी प्रकार कवि ने भी माँ विहीन सरोज को शिक्षा दी थी। लेकिन उस घटना और यहाँ की स्थिति में अंतर है, क्योंकि शकुंतला को उसकी माँ स्वयं छोड़कर गई थी, लेकिन सरोज की माँ की तो मृत्यु हुई थी। कहते हैं विवाह के बाद सरोज ननिहाल चली गई, नानी की स्नेह गोद में चली गई, जहाँ नाना नानी और मामा मामी का उन्हें बेहद प्यार मिला। समोद यानी कि प्रसन्नता पूर्वक। भर जल्द धरा को ज्यो पार, वह ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदी दृग्वर महामरण। वो कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि उनकी पुत्री पर उनके नाना नानी का और उनके मामा मामी का अत्यधिक स्नेह रहा। वह सभी सरोज की सुख दुख का, उनकी खुशी का ध्यान रखते थे और कहते हैं तू लता वहीं की, यानी कि जहाँ पर उनकी माता का जन्म हुआ वहीं पर तुम कली के रूप में, वहीं पर तुम्हारा कली के रूप में पालन पोषण हुआ, स्नेह से तुम्हें वहां पर पाला गया और अंत समय में भी तुमने अपने प्राणों को वहीं पर त्यागा। देखिए मामा मामी सरोज पर प्यार की ऐसी वर्षा करते थे जैसे बादल भर जलद धरा को ज्यों पार। जिस प्रकार जलद क्या होता है? बादल। जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं, वह ही सुख दुख में रहे न्यस्त। वही कौन? उनके नाना नानी, ननिहाल के लोग। ननिहाल में सभी उसके सुख दुख का ध्यान रखते थे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वे सभी सरोज की खुशी का पूरा ध्यान रखते थे और उसकी खुशी को ध्यान सदा व्यस्त रहते थे। सरोज जिस लता की अर्थात अपनी माँ मनोहरा की कली थी। लता कौन है? यहाँ उनकी पत्नी मनोहरा, और कली कौन है? सरोज। उस लता का पालन पोषण भी उसी घर में हुआ था, सरोज का भी पालन पोषण उसी घर में हुआ। सरोज भी ननिहाल में ही पल बढ़कर बड़ी हुई थी। अंत समय में अंत भी उसी गोद में शरण, यानी अंत समय में भी सरोज ने ननिहाल में ही मृत्यु का वरण किया, अर्थात ननिहाल वालों की गोद में ही उन्होंने अपनी आंखें मूंदी थी। न्यस्त यानी साथी, निहित। महामरण का अर्थ है मृत्यु। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल यानी सहारा। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात। यहाँ कवि अपने जीवन के संघर्ष को इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि उनका भाग्य हमेशा कैसा रहा, उदासी से भरा रहा, और उनके जो भी सहारे थे वह सब एक करके उनसे दूर होते चले गए। कहते हैं मुझ भाग्यहीन की एक तुम ही सहारा बची थी, और वह भी मेरे से और तुम भी मुझसे दूर चली गई। निराला जी अपनी दिवंगत पुत्री को याद करते हुए व्यथित हो उठते हैं। कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही। कहते हैं मेरा जीवन कैसा रहा? दुखों से भरपूर रहा। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जो आज तक किसी से नहीं कहा उसे कहकर भी मैं अब क्या करूंगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न तो सदा मात। कहते हैं यदि मेरा धर्म बना रहे तो मैं अपने सारे अच्छे कर्मों पर बिजली गिरवाना, बिजली का टूटना पसंद करूंगा, उसे भी मैं सहज भाव से सर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। वज्रपात का अर्थ होता है बच्चों आकाश से बिजली का गिरना या भीषण संकट का आना। कहते हैं हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज तुम्हारे निधन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद से व्याकुल होकर इस बात को कह रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं कही थी।
मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी है, अर्थात मैं जीवन भर संकटों का ही सामना करता आया हूँ। ये बात आज तक मैंने किसी से नहीं कही, अतः आज कहकर भी क्या करूँगा। यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे अच्छे कर्मों पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं उन्हें भी सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। विकल यानी व्याकुल, वज्रपात यानी बिजली गिरना। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट, शीत के से शतदल। कन्यगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। यहाँ कवि का अत्यंत दुख इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकट हुआ है कि वह अपनी पुत्री को किस प्रकार से जलांजलि दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इस जीवन में मिले मेरे सभी पुण्य कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाएं, जिस प्रकार शरद ऋतु में ठंड के कारण कमल का फूल नष्ट हो जाता है। शतदल यानी कमल का फूल, शीत यानी शरद ऋतु, सर्दी का महीना कहते हैं, अर्थात भले ही मुझे अपने सद कार्यों का फल न मिले, उससे यश न प्राप्त हो, तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। हे पुत्री, मैं आज अपने पिछले सभी जन्मों के अच्छे पुण्य का अर्थात श्राद्ध के रूप में तुम्हें श्रद्धांजलि, जलांजलि दे रहा हूँ। सकल का अर्थ है सभी, अर्पण यानी समर्पित करना, तर्पण यानी कि जलांजलि देना। अब हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं बच्चों। काव्य सौंदर्य देखें, यह एक शोक गीत है जिसमें कवि अपनी दिवंगत पुत्री को याद कर व्याकुल हो रहे हैं तथा इस गीत के माध्यम से अपनी समस्त वेदना को प्रकट कर रहे हैं। छायावादी शैली में लिखी गई कविता है। भाषा खड़ी बोली व तत्सम प्रधान शब्दावली है। थर थर अंग अंग में प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार है। राग रंग रति रूप सदा स्मस्त में अनुप्रास अलंकार है। पुष्प सेज में रूपक अलंकार है। भर जल्द धरा को ज्यो अपार में उत्प्रेक्ष अलंकार है। प्रिय मौन एक संगीत भरा में मानवीकरण अलंकार है। मुक्त छंद प्रधान रचना है। वात्सल्य रस प्रधान है। स्मृति बिंब है पूरी कविता में। धन्यवाद बच्चों।